So good morning again. Welcome you all. This is our chapter 5. हमारा ज्योग्राफी चल रहा है ऑलरेडी. ठीक है, ये 9th क्लास का है. आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी एंड अगेन दैट these classes from onwards like 9th 10th 11th and 12th जो मैं अभी कराऊंगा कवर करूंगा. ऑलरेडी मैं 6 7 ईयर की करा चुका हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी वो देख लो. अगर आपका बेस क्लियर है देन स्टार्ट फ्रॉम हियर. अगर नहीं है क्लियर, इफ यू आर अ फ्रेशर फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो देन गो फ्रॉम 6th क्लास. ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ये आप बोल सकते हो काइंड ऑफ अ ग्रंथ. ठीक, इसको आप बाई हार्ट पढ़ो जो हम पढ़ रहे हैं अभी एनसीईआरटी. ठीक, इस क्लास की कंपोर्टेंट है फॉर द सीडीएस, वेरी इंपॉर्टेंट है सीडीएस सीएपीएफ एंड एनडीए. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट यार. ऑलरेडी डिले करेंगे हम. ये चैप्टर रहेगा हमारा चैप्टर 5. इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 6. ठीक, तो इसको हम खत्म करते हैं. इसमें ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. बट स्टिल हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे. नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में दे रखा है. ठीक, तो इसमें वही बता रहा है कि हैव यू ऑब्जर्व्ड द टाइप ऑफ ट्रीज वर्सेस ग्रासेस एंड बर्ड्स इन द फील्ड. सब आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेंगी आपके स्कूल में वगैरह वगैरह. आर दे सिमिलर और दे आर वेरिएशंस? ऑब्वियसली दे आर वेरिएशंस. ठीक है, इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. हमारे यहाँ हर टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, तो इसलिए यू कैन इमेजिन कि कितने टाइप के मतलब पौधे होंगे, जातियां प्रजातियां होंगी जानवरों की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो वही सब दे रखा है इस वाले चैप्टर में. तो हम पढ़ते हैं कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ. ये देखो, ये ही क्वेश्चन जो पूछा था कि नंबर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, तो विच व्हाट इज द नंबर, लाइक कितना मेगा बायोडाइवर्सिटी, तो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में आता है. विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज है. ये नंबर नहीं है. इंडिया ऑक्युपाइज 10th प्लेस. इंडिया कौन सा प्लेस ऑक्युपाई करता है? 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी. अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं इस पूरे में इंडिया आता है 10th पे. ठीक, और सिर्फ इस एशिया वाले पोर्शन में इसमें आता है 4th नंबर पे. किसमें? प्लांट डाइवर्सिटी में. कि हमारे यहाँ 4th चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा प्लांट की विभिन्नता लाइक पाई जाती है. ठीक है, एक तो हिंदी बहुत कमजोर होगी जब से बोला नहीं यार. खैर कोई नहीं. देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया which amount for 6% in the world's total number of flowering plants. मतलब पूरे दुनिया का 6% फूल हम उगाते हैं हमारे देश में. ठीक, the country has many non flowering plants भी हैं such as ferns है, algae है, fungi है. ठीक है, India has also approximately 90,000 species of animals. 47 plants हैं और 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. ठीक है. नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन. मतलब वर्जिन वेजिटेशन क्या है? जिसको अभी तक जो टच में नहीं रही है ह्यूमंस के, ऐसा बोल दो. जो कहाँ पे होगी वो मे बी तुम्हारी हिमालय वाले पोर्शन में हो सकती है. ठीक है, नेचुरली ग्रोन ह्यूमन विदाउट एनी ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. दिस इज नॉट वर्जिन. ये जनरली हिमालय वगैरह में मिलती है. ठीक है, तो दी वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक. जो इंडियन है उसको एंडेमिक बोलेंगे, या फिर इंडिजीनियस मतलब खुद में बनी हुई है और इंडिया की है. एंड बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक. मतलब जो फॉरेन की है. और कुछ नहीं देखा ये पे. फ्लोरा प्लांट्स के लिए यूज होता है. ठीक, फोना हमारे एनिमल्स के लिए यूज होता है. यहाँ पे और कुछ नहीं देखा. दिस ह्यूज डाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज ड्यू टू. अब फैक्टर क्या क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी. सबसे पहला रिलीफ. रिलीफ में हमारा लैंड आता है. लैंड इसमें क्या रखा है कि भाई अगर ऊंचाई नीचाई होगी उसकी उससे हमारा वेरिएशन होगा नेचुरल वेजिटेशन में. ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इम्पैक्ट करेगा. वो कैसे? कि आपको पठार पे पर्वत पे प्लेन एरियाज में ड्राई में और वेट रीजन पे सेम वो नहीं मिलेगी. क्या? नेचुरल वेजिटेशन आपको सेम नहीं मिलेगी. यू नो दिस थिंग राइट. सो द नेचर एंड ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन. जो नेचर ऑफ लैंड है वो इन्फ्लुएंस करता है टाइप ऑफ वेजिटेशन. द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर. जो फर्टाइल एरिया है वो एग्रीकल्चर को डिवोट करते हैं. एंड जो अनफर्टाइल है वहाँ पे एग्रीकल्चर कम होता है. आपको पता ही है, जैसे गंगा प्लेन वहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है. द undulating and rough terrains are areas where grasslands and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. वही है, जैसे मरुस्थल वगैरह में चले जाओ बहुत कम पेड़ मिलेंगे और जो भी होंगे वो शेल्टर देंगे हमारी वाइल्ड लाइफ को. नेक्स्ट हमारा सॉइल. तो सॉइल आल्सो वेरी पेयर ओवर स्पेस. ठीक है, वेरी करता है स्पेस के अकॉर्डिंगली. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. काली है, कहीं पे पीली है, एलुवियल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. सो दैट सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट. जो रेतीली मिट्टी होती है डेजर्ट की, सपोर्ट करती है किसको? कैक्टस और थॉर्नी बुशेस को. अभी कैक्टस थॉर्नी बुशेस का क्या होता है? जैसे हमारे नॉर्मल पेड़ होते हैं उनमें पत्तियां होती है बड़ी बड़ी. ठीक, उनसे क्या होता है जब धूप निकलती है
वो ट्रांसपिरेशन करती हैं, यानी कि पानी को बाहर निकालती हैं। बट ये कैक्टस कॉर्नी में आपको पता होगा कांटे होते हैं, ठीक, ऐसे कांटे होते हैं। तो ये जो पत्तियां हैं जब ये मरुस्थल में होगी तो ये अपना रूप ऐसे कर लेंगे कांटे में, क्यों? जिससे कि ये पानी का एवेपोरेशन कम कर पाए, क्योंकि वहाँ पानी ऑलरेडी कम होता है, ठीक है। सो वाइल वेट मार्सी डेल्टाई सॉइल सपोर्ट मैंग्रोव्स, ठीक है। डेल्टा में हमारे मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं एंड डेल्टिक वेजिटेशन होती है। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज, पहाड़ों पे हमारे कैसे होंगे? कॉनिकल ट्रीज होंगे, जैसे कि ये चीड़ देवदार ऐसे करके, ठीक। अभी ऐसे क्यों होते हैं? बर्फ वगैरह गिरती है, ठीक, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, रेनफॉल होती है, तो क्या होता है? अगर ऐसे ये इनके पेड़ है, पत्ते ऐसे हुए तो बर्फ लगेगी और ये पेड़ ढह सकता है, इसलिए ऐसा होता है कि आराम से स्लाइड होकर नीचे गिर जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट में भी सबसे पहले टेम्परेचर। तो द करेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाई टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा, ऐसे तो बता रहे हैं। Precipitation and soil on the slopes of the Himalayas and the hills of the peninsula along the height of 915 meter. Peninsula above the height of 9, the fall in temperature affects the type of vegetation and its growth. टेम्परेचर का गिरना उसकी वेजिटेशन और उसकी ग्रोथ में अफेक्ट करता है, कैसे? एंड चेंजेस इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। सबसे नीचे होगा ट्रॉपिकल, देखो, सॉरी जस्ट वर्ड नंबर 4, ओके। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम आएगा। ये ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे रहेगा, ये इक्वेटर और ये कैप्रिकॉर्न। ये वाला एरिया ट्रॉपिकल है, इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, उसके ऊपर हमारा अल्पाइन और टुंड्रा वगैरह आएगा, ठीक है। तो वही सब दे रखा है, अभी मैं आपको इसी में बताता हूँ। वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ एंड चेंजेस फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, सबसे नीचे ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, देन अल्पाइन एंड फिर टुंड्रा आ जाएगा लास्ट में। अभी देखो यहाँ पे दे रखा है, ट्रॉपिकल में जो टेम्परेचर होता है पूरे साल का वो एवरेज रहता है 24 साल से, सॉरी 24 डिग्री से ऊपर, ठीक है। बट जनवरी जो कि हमारे सबसे कोल्डेस्ट टाइम होता है, उस टाइम पे वहाँ का टेम्परेचर रहता है 18 डिग्री। अभी हम कहाँ की बात कर रहे हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की बात कर रहे हैं, वहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक। सब ट्रॉपिकल जो होता है हमारा, जो हमारा कर्क रेखा के ऊपर है और मकर रेखा के नीचे है। अगर मैं आपको बताऊं, ये कर्क रेखा ऊपर वाली, ये इक्वेटर और ये मकर रेखा, ये एरिया तो ट्रॉपिकल में आ गया, ठीक। पूरे साल यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा 24 डिग्री, सर्दियों में हो जाएगा यहाँ का टेम्परेचर 18 डिग्री, ठीक। लेकिन इससे ऊपर जब आप पढ़ोगे और इससे नीचे जब आप पढ़ोगे तो ये एरिया आ जाएगा सब ट्रॉपिकल, ठीक। यहाँ पर टेम्परेचर आपका पूरे साल में रहेगा 17 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में। बट जनवरी में यहाँ का टेम्परेचर गिर जाता है, कितना आ जाता है? अराउंड 10 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में आ जाता है। आपको पता है, हम दिल्ली वगैरह में रहते हैं, आपको देखते हो यार। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, फ्रॉस्ट यहाँ पे रेयर है, ठीक। टेम्परेट, ये टेम्परेट में क्या था, और ऊपर जाओगे तो टेम्परेट मिलेगा आपको, ठीक। सेम इधर नीचे जाओगे और टेम्परेट मिलेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर 7 डिग्री से 17 डिग्री हो जाता है एवरेज पूरे साल का, 7 से 17। और विंटर में चला जाएगा -1 से -10 के बीच में चला जाएगा, ठीक, सेल्सियस। और यहाँ पे फ्रॉस्ट मिलेगा और स्नो भी मिलेगी, ठीक। बट अल्पाइन में आपको टेम्परेचर पूरे साल में बिलो 7 मिलेगा। अल्पाइन मतलब कि टुंड्रा प्लेस जिसको बोलेंगे, ठीक है। 7 डिग्री से नीचे आपको टेम्परेचर मिलेगा पूरे साल का, और बिलो -डिग्री जनवरी में मिलेगा। स्नो वगैरह ऑलवेज अवेलेबल रहेगी ऐसे के। बाकी कुछ नहीं। फोटो पीरियड क्या होता है यार? सनलाइट, जैसे कि किसी द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन, ड्यूरेशन ऑफ द डे ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ट्रीज ग्रो। अब देखो, जिधर सनलाइट मिलेगी, जैसे ये पेड़ है हमारा, मान लो, ठीक, ये पेड़ क्या ही बनाया, हाँ ठीक है, मतलब ये पेड़ है, मतलब इधर सूरज उग रहा है, ठीक, तो इधर जिस इस वाले पोर्शन को ज्यादा सनलाइट मिल रही है, मैं बता रहा हूँ ऐसे नॉर्मली, तो इधर वाला पेड़ ज्यादा ग्रो करेगा रादर देन इस साइड वाला। एक्चुअली ऐसा नहीं हो, क्योंकि आपको पता है, मतलब जो हमारा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें वो पूरा, मतलब उसमें डेवलप पूरा लाइक पेड़ भाग लेता है, और ये फूड ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, जाइलम और फ्लोएम के, आपको पढ़ाऊंगा बायो में। खैर उसमें देखते हैं। तो मैं अर्थ के बारे में बता रहा हूँ कि जिस एरिया में मैक्सिमम लाइक मैक्सिमम वो मिलेगी हमको, क्या? हीट, सन हीट। तो वहां पर ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, वहां पे फोटोसिंथेसिस, ज्यादा खाना बना पाएंगे पेड़ पौधे, और इससे क्या होगा? पेड़ ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक। ये बेसिक कहना है इसका, कुछ नहीं। प्रेसिपिटेशन मतलब कि रेनफॉल, अगर जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगी, ठीक है, तो वहां पर पानी ज्यादा होगा और वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे। ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉड एंड वाइड द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून, आपको बता चुका हूँ।
जून से सितंबर के बीच में चलता है एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून्स अराइव एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन। इसका वेजिटेशन ज्यादा डेंस रहता है, ठीक, एज कम्पेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, व्हाई आर द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, मतलब ज्यादा घने हैं, एंड नॉट ईस्टर्न स्लोप। आपको मैं बता चुका हूँ, आप लोग बताओगे इसको कमेंट में, एंड इफ यू विश आई कैन टेल यू यार। साउथ वेस्ट मानसून आता है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये रस्ट है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है ईस्टर्न स्लोप, ये वेस्टर्न घाट है हमारे। चलो आप लोग बताओ, मैं तो बता ही दूंगा अभी, नहीं तो नेक्स्ट वाले में। Have you ever thought as to why forests are important for human beings? Forests are renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. वो मॉडिफाइड करते हैं लोकल क्लाइमेट को, कंट्रोल करते हैं सॉइल इरोजन को, रेगुलेट करते हैं स्ट्रीम को, फ्लो को, ठीक है, सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज एंड ऑफर पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन्स। सब ये कौन कर रहा है सारे काम? ये फॉरेस्ट, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है भैया फॉरेस्ट। दे प्रोवाइड ह्यूमंस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ के लिए शेल्टर देते हैं। इंडिया नेचुरल वेजिटेशन हैज अंडरगोन मेनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। अभी बता रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन क्यों नीचे चला गया है, फैक्टर क्या क्या है, सच एज द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, जो हमारी उपजाऊ भूमि है उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ पे लोग कॉलोनीज वगैरह बना रहे हैं, and जो भी हमारे एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हटा के मतलब प्लॉटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हो ना, उससे लैंड खराब हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बन रही है वहाँ पे एंड माइनिंग हो रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है एंड ओवर ग्रेजिंग भी चल रही है, ठीक है, पास्चर्स ओवर ग्रेज करते हैं उसको। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस। आज की डेट में वेजिटेशन कवर रियल नहीं रह गया है, एक्सेप्ट इन सम inaccessible regions like the Himalayas, ठीक, and hilly region of the central area and Marusali regions में। The vegetation in most of the areas has been modified at some places और रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। बस यही बता रहा है कि भाई आज की डेट में कुछ भी लाइक रियल जो वेजिटेशन होती है वो नहीं रह गई है, ठीक है, और वो सिर्फ कहाँ रह गई है, जो हिमालय के ऐसे पोर्शन है जहाँ पे लोग नहीं पहुंच पाए अभी तक, ठीक है, या फिर सेंट्रल इंडिया जो हमारा हमारा कौन कौन से वो हमारे माउंटेन रेंजेस है, अरावली है, सतपुड़ा है, ठीक है, वहाँ के जो भी हाईएस्ट हिली रीजन है वहाँ पे जो अभी पहुंच पाए मतलब अनटची है एरिया, और मरुस्थली रीजन वहाँ तो कोई जाएगा ही नहीं यार, तो वही एरिया है जो बचा हुआ है, बाकी कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, द फॉरेस्ट कवर एरिया इज 21.67%। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो यहाँ पे 2013-14 का रिपोर्ट था एरिया पर परसेंटेज के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा इसमें मिजोरम थी, ठीक है, सबसे हाईएस्ट था एरिया अंडर फॉरेस्ट का, मिजोरम था 90% एरिया, ठीक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन 5 टाइप की होती है, देखो ये देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, थॉर्न, मॉन्टेना एंड मैंग्रोव। उससे पहले मैंने आपको एक लास्ट टाइम क्लासेस में बताया होगा कि जो 1.5 मीटर तक क्या होता है, 1.5 से 5 मीटर के बीच में होता है श्रब्स लेयर, ठीक, फिर 5 से 20 मीटर के बीच में होती है यंग लेयर, फिर 20 से 40 के बीच में होती है कैनोपी लेयर, और फिर 40 से 60 होती है मैक्सिमम हाइट जो होती है मतलब एमरजेंट लेयर। तो ये लेयर इंपॉर्टेंट है। सबसे नीचे श्रब, श्रब मतलब झाड़ियाँ सबसे नीचे होती हैं, ठीक, फिर यंग ट्रीज होते हैं उससे बड़े, कैनोपी आपको पता है पहाड़ों पर होता है उससे भी ऊंचे होते हैं, और इमरजेंट लेयर जो कैनोपी के ऊपर जो एक्स्ट्रा इमर्ज होती है उसको बोलते हैं इमरजेंट लेयर। तो बस ये याद रखना, हाइट का फर्क नहीं पड़ता, बस ये पूछेंगे कि व्हाट इज द लाइक सीक्वेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम लाइक स्टार्ट ग्रोथ ऑफ द प्लांट टू द फाइनल डेवलपमेंट, ऐसे करके पूछ लेंगे आपसे। तो सबसे नीचे श्रब आएगा हमारा, उसके ऊपर यंग आएगा, यंग ट्रीज, उसके ऊपर हमारा कैनोपी वाले आ जाएंगे, और लास्ट में हमारा आ जाएगा इमरजेंट लेयर। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? जो ट्रॉपिकल एरिया हमने बताया था ना, ये हमारा ग्लोब है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो पोर्शन होगा इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। दीज फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल, यहाँ पे होता है, एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स हैं एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप अंडमान वगैरह में यहाँ पे होता है, ठीक। अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट, दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज। तमिलनाडु में कौन सा कोस्ट है और वहाँ पे बरसात किस पर्टिकुलर मानसून से होती है उसका नाम लिखो। दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक, 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल होती है यहाँ पे, विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन। ड्राई सीजन बहुत हल्की होती है, मतलब बहुत कम टाइम की होती है, एंड द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर और इवन अबव, उससे ऊपर चले जाते हैं, ये देख लो 60 मीटर और अबव ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, अमेजन वगैरह के टाइम पे देखो।
Since the region is warm and wet throughout the year, it has a luxuriant vegetation of all kinds. Trees बहुत ज़्यादा मिलेंगे, झाड़ियाँ मिलेंगी, creepers मिलेंगी, giving it a multi-layered structure. There is no definite time for trees to set their leaves. मतलब यहाँ के पत्ते सदाबहार रहते हैं, यहाँ के पेड़ों के जो पत्ते होते हैं सदाबहार रहते हैं, कभी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं पेड़ पौधे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाना टाइमली मिल रहा है उनको, पानी टाइमली मिल रहा है, खाना पीना और अपनी लाइफ चला रहे हैं फटाफट। As such, these forests appear green all the year round. समझ रहे हो? पूरे साल ये ग्रीन दिखते हैं। Some of the commercially important trees of this forest are ebony. ये important है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आते हैं इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना। ठीक, ये important है, यही आपको पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक, या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ओके, अच्छा ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आपको यही बता देता हूँ, लेट मी टेल यू इन दिस। एक होता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक। दूसरा होता है हमारा सेमी एवरग्रीन। मैं आपको यहीं पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ दोनों फॉरेस्ट के टाइप में। ट्रॉपिकल में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी रेनफॉल होती है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, इधर रेनफॉल हमारी 200 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ पर उतने बड़े नहीं मिलते हैं क्योंकि बारिश थोड़ी कम होती है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई, आपको क्वेश्चन पूछा है। एग्जाम्पल में आ जाएगा यहाँ पे हमारा अभी हमने पढ़ा था रोजवुड, महोगनी सॉरी, रोजवुड, महोगनी, इवोनी, एनी। ठीक है, आप ना इसको दो चार बार अभी अपनी आंखें बंद करके बोलोगे ना, आपको याद हो जाएगा। टेलिंग यू, ये चार मेजर हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन के, और सेमी एवरग्रीन के कौन कौन से हैं उसमें आता है हमारा एग्जांपल में व्हाइट केदार, ठीक, हलोक, एंड एक और रास हमारा कैल। ये आप रट लो, आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, चलो बाकी आगे बताता रहूंगा मैं। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एलिफेंट मिलते हैं इन जंगलों में, मंकी, लेमूर, डियर, आपको पता ही, वन हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। बिसाइड दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ्स मिलते हैं, स्कॉर्पियंस मिलते हैं, बिच्छू, स्नेल्स वगैरह वगैरह मिलते हैं जंगल में। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज योर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट क्या होते हैं, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में मैक्सिमम ये वाले फैले हुए। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट, इनको बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट, एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन, जहां पर रेनफॉल 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है वहां पर ही फैले हुए हैं। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। 6 से 8 हफ्ते के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, बाकी फिर से इनमें पत्तियां आ जाती हैं, ठीक, गर्मियों में। On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous। ये देखो दो टाइप का है, मैं आपको अब बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। The former is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 centimeter, and the forest exist there therefore mostly in the eastern part of the country। ठीक, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे, जो कि हमारे seven sisters along the foothills of the Himalaya, Jharkhand, West Odisha, Chhattisgarh, and on the eastern slopes of the Eastern Ghat. Sorry, eastern slope of the Western Ghat. Teak is the most dominant species of this forest. Bamboos, sal, sesame, sandalwood, khair, kusum, arjun, mulberry are other commercially important species हैं यहाँ पे। ठीक, प्लांट स्पीसीज है, ये वाइल्ड स्पीसीज नहीं समझना अभी। द ड्राई डेसिडियस, अभी देखो वो बैट के बारे में था, ये ड्राई डेसिडियस है, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं हमारी, ये कहाँ फाउंड होते हैं, इन एरिया हैविंग रेनफॉल जो 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है। एंड दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनफॉल ये देखो मैंने क्या रख दिया, रेनियर, अच्छा These forests are found in the rainier parts of the Peninsula Plateau and the plains of Bihar में मिलता है, यूपी में मिलता है। And there are open stretches in white like, अच्छा इसका एग्जांपल है कि टीक, साल, पीपल एंड नीम यहाँ पे ग्रो करते हैं
A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing. In these forests, the common animals found वही है शेर चीता वगैरह मिलते हैं, pig, deer and elephant. A huge variety of birds, lizards, snakes and tortoises are also found here. अच्छा चलो अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ना आपको इजीली कम आपको हो जाएगा. हम बात करते हैं हमारे डेसिडियस के. ठीक है, उसमें दो टाइप होते हैं. एक होता है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस, सॉरी ट्रॉपिकल डेसिडियस का ही दो पार्ट है. एक है हमारा मॉइस्ट डेसिडियस, दूसरा हमारा ड्राई. और ड्राई में पता ही है आपको, ड्राई मतलब रेनफॉल कम यानी कि 70 से 100. सूखा है यानी कि मॉइस्ट में पानी यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर. ठीक, ये बेसिक चीज आपको पता है. इसके स्टेट्स आपको पता ही, नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा वगैरह मिलेगा आपको. ठीक है, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहते हैं, दोनों के एग्जाम्पल. इसका एग्जाम्पल है टी, सॉल, सीसम, आपको हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, आंवला एंड सैंडलवुड. ठीक, अच्छा सैंडलवुड मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं? हमारे डेक्कन प्लेटो में पाए जाते हैं. ये आई थिंक ये पीवाईक्यू हमारा सैंडलवुड इज फाउंड मैक्सिमम इन विच पर्टिकुलर प्लेटो ऐसे करके था उसमें. इसके एग्जांपल हमारे लिख लो आप. पलास, मैं आई एम टेलिंग यू कि इन एग्जांपल्स को आप मल्टीपल टाइम रीड करेंगे ना, दैट विल बी मोर देन एनफ ना. बस रीड करना होता है और कुछ नहीं होता. पलास, अमलतस, ये हमारा बेल, खैर एंड एक्सलवुड. अभी मैंने इसको याद किया था, देखो मैं सब हमेशा इसमें कंफ्यूज होता था. रोजवुड में, ठीक, जो हमारा किसका था, जो हमारा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन का रोजवुड. रोजवुड, सैंडलवुड और एक्सलवुड में हमेशा कंफ्यूज होता था. तो मैंने आई मेड अ ट्रिक लाइक रोजवुड तो चलो हमें याद हो गया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन है. रोज हम किसको देते हैं? सदाबहार लोग, ऐसे भी याद रख सकते हो. जो लोग सदाबहार हैं उनकी बाहर जाती नहीं कभी. खैर, सैंडलवुड मैंने कैसे याद किया कि भाई चिपचिपी, जैसे मॉइस्ट है वहां पे तो यानी कि मिट्टी चिपचिपी होगी, तो सैंडल अगर हम पहनते हैं उसमें चिपक जाती है मिट्टी. तो मैंने ऐसे कर लिया कि मॉइस्ट एसिडियस होगा तो वहां पे सैंडल चिपक जाएगा, ऐसे याद कर लिया. एक्सलवुड मतलब ड्राई. अभी लकड़ी जब ड्राई हो जाती है तभी तो हम उसके ऊपर एक्स चलाते हैं कि कुल्हाड़ी चलाते हैं. तो बस ऐसे याद कर लिया. बाकी कुछ नहीं, बाकी अपना आप देख लो, अगर आपको याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप मल्टीपल टाइम रीड करो, उससे भी याद हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा था थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, जो अब जो 70 सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल वाले रीजन को बोलेंगे द थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार वाली जगह. ठीक है. The natural vegetation consists of thorny trees and bushes. This type of vegetation is found in the north-western part of the country, including semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, MP, Chhattisgarh, UP and Haryana. ठीक है. Acacias, palms, euphorbis and cacti are the main plant species यहाँ पे. Trees are scattered or have long roots penetrating करते हैं deep into the soil in order to get moisture. The stems are succulent to conserve water. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation को कम करने के लिए, जो आपको बताया था ना, पत्तियां अपने आप को कांटा बना देती हैं. These forests give way to thorn forest and scrubs in arid areas. ठीक है. In these forests, the common animals are rats, चूहे मिलेंगे आपको. ठीक है. Mice, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild ass, horses and जंगली गधा and camels etc. ठीक है. इसके लिए आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इसको मैं अलग से क्या ही बताऊं. इसमें बस एग्जांपल याद रखना. हमारे जो ट्रॉपिकल थॉर्न इलाके हैं उसके एग्जांपल यार इंपॉर्टेंट है. दैट इज हमारा बेर, बबूल, कांटेदार जितनी चीजें हैं. ठीक है. जंगली खजूर, ये देखो बेर, बबूल, खजूर, ठीक है, जिनमें कांटे होते हैं. नीम वगैरह, पलास, खैर, ठीक है, खेजड़ी, ये सब मिलते हैं आपको. ठीक है. अब हमारा आता है मोन्टाना फॉरेस्ट, जो मोन्टेनियस रीजन में मिलते हैं. इन मोन्टेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम हो जाता है. आपको बताया था ना, हाइट जाने पे टेम्परेचर कम हो जाता है. विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड leads to the corresponding changes in natural vegetation. As such, there is a succession of natural vegetation belts in same order as we can see, as we see from the tropical to the tundra region. ठीक है. The bed temperate type of forests are found between a height of 1000 to 2000 मीटर. सोचो हाइट पे मिलते हैं. एवरग्रीन broad leaf trees such as oak मिलते हैं वहाँ पे.
बड़े बड़े पत्ते होते हैं और सदाबहारी पत्ते होते हैं, उनका नाम क्या है, जो इतनी हाइट में मिलते हैं, सच एज ओक्स एंड चेस्टनट्स, ठीक है। प्रीडोमिनेट बिटवीन 1500 से 300 मीटर 3000 मीटर की हाइट पे क्या मिलता है, टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेन करता है कॉर्निफोरस ट्रीज, यहाँ पे मिलते हैं पाइन, देवदार, सिल्वर फीर, स्प्रूस, सीडर आर फाउंड, ठीक। ये फॉरेस्ट कवर करते हैं मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। हैविंग हाई ऑल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एट हायर एलिवेशन, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, ठीक। जनरली मोर देन 3600 मीटर अबव द सी लेवल, temperate forest and grasslands give way to the alpine vegetation. alpine vegetation हमारा 3600 मीटर की हाइट से ऊपर होता है। silver fir, junipers, pines and birches are the common trees of this forest. However, they get progressively stunted as they approach the snow line. Ultimately, through shrubs and scrubs, they merge into the alpine grasslands, and these are used, जो हमारे वहाँ की नोमैडिक ट्राइब्स क्या होते हैं, जो घूमने फिरने वाली जो प्रजातियां जनजातियां हैं, उनकी जो जानवर है वो चर लेते हैं उस चीज को, लाइक ग्रेज कर लेते हैं, लाइक द गज्जड़ एंड बक्कड़वाल वगैरह मिलते हैं। एट हायर ऑल्टीट्यूड मॉसेस एंड लाइकेंस फॉर्म पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन। ये क्वेश्चन आया था लाइकेन वाला, पीवाईक्यू लिटरली इज फाउंड विच बाय टाइप ऑफ वेजिटेशन, तो टुंड्रा वेजिटेशन मिलता है हमारा लाइकेन, ठीक। The common animals found in these forests, कश्मीरी स्टैग मिलेगा आपको, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्वेरल्स मिलेंगे आपको, सैगी हॉर्न्ड वाइल्ड आइबेक्स मिलेगा, वियर एंड रेयर रेड पांडा स्पीसीज मिलेगी, सीप एंड गोट्स विद थिक हेयर मिलेंगी, ठीक। इफ आई वांट आई कैन टेल यू, लाइक चलो ठीक है, अच्छा बता ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे जब पढ़ते ही जा रहा हूँ मैं बस। मोंटेना फॉरेस्ट दो टाइप के हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ। What are those? Northern mountain forest और southern mountain forest, ओके। इसके एग्जांपल आप रख लो और कुछ नहीं। गुज्जर बकरवाल आपको इधर ही मिलेगा, दोनों नोमैडिक जो भी ट्राइब्स हैं वो अपना काम करते हैं यहाँ पे घूम घूम के, ठीक है। चिनार, वॉलनट, चेस्टनट वगैरह, ठीक है, ये सब मिलेंगे आपको। सेम इधर इधर आपको सोलास मिलेंगे नीलगिरी में, जो है अभी देखो इस पे पीवाईक्यू है आई थिंक, सोलास कहाँ मिलता है आपको, नीलगिरी मिलता है, ये आई थिंक सीएपीएफ का पीवाईक्यू या फिर सीडीएस का भी 2022 का ही है, ठीक है। अनावलाई, पलानी, ठीक, ये सब मिलेगा आपको। प्लेट्यूज में अगर आप चले जाओगे प्लेट्यूज में तो आपको क्या मिलेगा, लॉरल, एक मंगोलिया नाम का होता है स्पीसीज, और चिंचोना, बैफल, ये सब मिलेंगे आपको, ठीक। हाँ जी, तो मैंने आपको पे बता दिया। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं अब, जो मैंग्रोव हमारे जो भी डेल्टाइक रीजन है, द मैंग्रोव टाइड्स फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्टल इन्फ्लुएंस बाय टाइड्स, ठीक है, जहाँ पर हमारे ज्वार भाटा आते हैं और कोस्टल पे आते हैं, तो उससे हमारे मैंग्रोव जंगल फॉर्म होते हैं। मड एंड सिल्ट गेट accumulated on such coast. Dense mangrove are the common varieties with roots of the plant submerged करती हैं under the water। आपने सुंदरबन डेल्टा पढ़ा होगा, उसमें क्या ही होता है, ज्वार भाटा आता रहता है, ठीक है, और वहाँ की जड़ें देखो, आपके वहाँ के पेड़, वहाँ की जड़ें पेड़ों की ऊपर दिखती हैं आपको, पेड़ ऐसा होगा, पानी यहाँ तक भर जाएगा, फिर जब भाटा आएगा तो पानी यहाँ तक चला जाएगा, तो ये जड़ें दिखने लगेंगी, जब ज्वार आएगा फिर पानी यहाँ तक भर जाएगा, तो ऐसे ही होता है। द डेल्टास ऑफ द गंगा एंड महानदी, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड, ये सुंदरी ट्रीज का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, विच प्रोवाइड ड्यूरेबल एंड हार्ड टिम्बर, लकड़ी अच्छी खासी इसमें होती है, पाम, कोकोनट, केवरा, agar, etc. also grow in some parts of the delta. Royal Bengal tiger is a famous animal in this। ये देखो, है ना, अभी भाटा रखा तो ये दिख रही होंगे जड़ें, ज्वार आएगा तो पानी यहाँ तक चढ़ जाएगा, तो ये कुछ नहीं दिखेगा। टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल वगैरह आपको मिलेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल प्लांट्स में कौन सा प्लांट की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक। इंडिया इज नोन फॉर इट्स हाउस एंड स्पीसीज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, सम 2000
plants have been described in Ayurveda, ठीक, and at least 500 are in regular use में है अभी तक. The World Conservation Union's Red List has named 352 medicinal plants, which 52 are critically threatened and 49 endangered हैं. And the commonly used plants in India कौन कौन से हैं? सर्पगंधा, जो सिर्फ इंडिया में मिलता है, यूज करता है बीपी को ट्रीट करने के लिए, ठीक. जामुन आपको पता है डायबिटीज वालों के लिए अच्छा रहता है, ठीक. विनेगर जो हमारा सिरका वगैरह उसको प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज होता है, विच इज कैरिमिनेटिव एंड डायूरेटिक होता है एंड हैज डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज अच्छी खासी होती हैं. और उसके जो बीज होते हैं जामुन के, आपको पता ही है, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है. अर्जुन की बात करते हैं. द फ्रेश जूस ऑफ लीव इज अ क्योर ऑफ ईयर. कान में दर्द हो रहा तो अर्जुन का जूस डाल देना. डॉक्टर नहीं बता रहा हूँ. इट इज ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ठीक है. बीपी के लिए तो हो गया हमारे सर्पगंधा हो गया ये, एंड सेकंड इज योर अर्जुन. देन योर बबूल कम्स. लाइक लीव्स आर यूज्ड एज अ क्योर फॉर आई सोर्स. आंखों में दर्द है तो बबूल डाल लो भाई, कानों में तो अर्जुन डाल लो. इट्स गम इज एज अ टॉनिक. नीम हैज हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. नीम की है. तुलसी इज यूज्ड टू क्योर कफ एंड कोल्ड. चाय में डाल के पीते हैं. कचनार इज टू क्योर अस्थमा, अल्सर्स, ठीक है. बर्ड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स. पेड़ों को ही खा जाओ भाई. चलो यहाँ पे कुछ दे रखा है. अच्छा हाँ, अब वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. Like its flora, India is also rich in its fauna. It has approximately 90,000 animal species in India में. The country has about 2,000 species of birds. They constitute 13% of world's total. 13% वर्ल्ड का टोटल काउंट करती कौन? हमारा birds. There are 2,546 species of fish, which account for nearly 12% of the world's key stock. It also share between 5 to 8% of the world's amphibians. Amphibians क्या होते हैं? स्तनधारी, reptiles and mammals स्तनधारी होते हैं, amphibians होते हैं उभयचर. The elephants are the most majestic animals among the mammals. They are found in the hot pad forest of असम में मिलता है एलिफेंट हमारा, कर्नाटका में मिलता है एंड केरला में मिलता है. इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु और आंध्रा में नहीं मिलता. One-horned rhinos are the other animals which live in swampy and marshy lands of Assam and WP, the West Bengal. Arid areas of the run of Kutch and the Thar Desert are the habitat for wild ass, camels respectively. Indian bison, नीलगाय जिसको बोलते हैं ब्लू बुल, चौसिंगा, ठीक है, और हॉर्न एंटीलोप, गैजल and different species of deer or some other animals found in India. It also has several species of monkeys. Wildlife Protection Act कब आया था? 1972. ये important है, डेट याद रखना बस और कुछ नहीं. It is the India only country in the world that has both tiger and lion. हमारे पास दोनों हैं. Sorry. The natural habitat of Indian lion is the Gir forest, ठीक है. इन गुजरात में नेचुरल हैबिटेशन मिलेगा आपको. टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ एमपी. अभी रिसेंटली हमने चीता मंगाया, अफ्रीका के 3 कंट्रीज से मंगाया है, और हमने इंडिया के किस पर्टिकुलर उसमें रखा है बताओ? एमपी का ये वो. टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ एमपी, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हिमालयन रीजन. लेपर्ड्स टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. दे आर इम्पोर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे. The Himalayan harbor a hardy range of animals which survive in extreme cold. Ladakh's freezing high altitude are a home to yak. वहाँ पे रहते हैं, आपने सुना होगा, बड़े बड़े होते हैं. The shaggy horn of wild dogs weighing around the 1 ton. Tibetan antelope, bharal, blue sheep, wild sheep and the kyang, Tibetan wild ass. Furthermore, the ibex, bear, ये सब जानवरों के बारे में दे रखा है, पढ़ लेना. In the river, lakes, coastal areas, turtle, crocodile वगैरह मिलते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक. ये वो दे रखा है. दुधवा कहाँ पे? यूपी में. कारबेट राजा जी दोनों उत्तराखंड में. किला देव हराम सर इसका राजस्थान, ठीक है. चांद प्रभास छत्तीसगढ़, राजगीर झारखंड, ऐसे के सब पढ़ना. बिहार में, सॉरी, मानस असम, काजीरंगा असम, सिमलीपाल उड़ीसा, कान्हा तडोबा एमपी, संजय गांधी महाराष्ट्र, ठीक. Later is the only representative of a variety of crocodile found in the world today. World life, bird life is in India is colorful. Peacocks, pigeons, ducks, ये सब मिलते हैं. वो crane वगैरह भी. have selected our crops from a biodiverse environment, that is from the reserve of edible plants. We also experimented and selected many medicinal plants. हमने select किए हैं. The animals were selected from large stock provided by nature as milch animal. They also provided us drought water, drought power, transportation, meat वगैरह वगैरह देते हैं. ये सब बेसिक चीज़ आप पढ़ लेना. About 1300 plant species are endangered. ये important है.
and 20 species are extinct. 20 species हमारी खत्म हो चुकी हैं. Quite a few animal species are also endangered and some have few become extinct. The main cause for this major threat to nature are hunting by greedy hunters for commercial purpose के लिए है, pollution due to the chemical and industrial waste and acid deposits, introduction of alien species and reckless cutting of the forest to bring land under the cultivation and habitation are also responsible for the imbalance. एलियन स्पीसीज क्या है? आपने सुना होगा महाराष्ट्र में किसी एक पर्टिकुलर फिश की ब्रीड को मार रही है वहां की गवर्नमेंट. क्यों मार रही? क्योंकि वो एक एलियन स्पीसीज है, वो वहां की पर्टिकुलर जो फिश है उसको मतलब वो नहीं रख जिंदा नहीं रख रही है चल के. 18 biosphere reserve have been set up in the country to protect flora and fauna. 10 out of these, the Sundarban, Nanda Devi, Gulf of Mannar, Nilgiri, Nokrek, असम में है. ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी एमपी, अचानकमार, अमरकंटक एमपी हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है. Migratory birds. Some of the wetlands of India are popular with migratory birds during winter. Birds such as Siberian crane आते हैं यहाँ पे. Come in large numbers. One such place favorable with birds is Run of Kutch में आते हैं. At a place where the desert merges with the sea, flamingo with their brilliant pink plumage come in thousands to build nest mounds from the salty mud and raise their young ones. It is one among many extraordinary sights in the country. It is not a rich natural heritage, of course. अच्छा, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आप पढ़ लेना एक बारी. सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, मानस असम, गुजरात, शेषाचलम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं बताना, केरला या फिर तमिलनाडु. सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिवांग असम, दिब्रू चैकोबा दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश, दिब्रू चैकोबा असम, अगस्तमलाई, कंचनजंगा पंचमढ़ी एमपी, शांतकुमार अमरकंटक एमपी, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख पन्ना एमपी. ठीक, ये इंपॉर्टेंट है. Financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by the government since 1992. Project Tiger 1970. Project Tiger बताओ 1973 है ना? Not sure. Project Rhino, Project Great Indian Bustard and many other eco development projects have been introduced. 101 नेशनल पार्क्स वगैरह ये उस टाइप का दे रखा है. ठीक है, बाकी कुछ नहीं, आप ये पढ़ लेना. टू विच वन, ये देख लो ना क्वेश्चन, आराम से हो जाएंगे आपसे. टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू? रबर किससे बिलोंग करता है? टुंड्रा या ट्रॉपिकल? ट्रॉपिकल नहीं होगा, टाइडल नहीं होगा, हिमालय टुंड्रा में से कोई होगा, जनरली हिमालय होगा वो. चिंचोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज. अब बताओ, मैंने आपको बताया था ना. मोंटेना फॉरेस्ट भूल गए. इन विच द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड? सिमलीपाल उड़ीसा में है. और इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? नीलगिरी है इंक्लूडेड, गल्फ ऑफ मन्नार है, पन्ना है, ये नहीं है, मनास नहीं है. चिंचोना वाला नॉट श्योर, लाइक रेनफॉल मोर देन आई थिंक 100 सेंटीमीटर होगा. मैं देख लूंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा. नॉट ऑल्सो. खैर, ये खत्म करते हैं हमारा चैप्टर. ठीक है, इसका लास्ट चैप्टर होगा, हम वो भी खत्म कर देंगे. सो टिल देन टेक केयर. ये लंबा चैप्टर हो गया. ओके, सी यू यार इन द नेक्स्ट वीडियो. जो भी डाउट हो जस्ट टेल मी एंड डू कमेंट हियर और जस्ट डू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं उन चीज़ों को आगे के लिए छोड़ रखा हूँ, क्योंकि अभी 10th भी आएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होंगी, तो इसलिए चलो खत्म करते हैं इसको. सी यू, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद.